नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए घोटाले के संबंध में, और ये है ईपीएफ घोटाला। मुंगेर जिले में लगातार हम लोगों को शिकायत मिलती थी कि ईपीएफ अपडेट नहीं था नियोजित शिक्षकों का। विशिष्ट बनने के बाद तो सब लोग एनपीएस में आ गए, लेकिन जब तक विशिष्ट में रहे उनका ईपीएफ अपडेट नहीं था, और हम लोगों को बड़ी संख्या में शिकायत मिलती थी। इस संबंध में मैंने लगातार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की, कुछ माननीय एमएलसी महोदयों के माध्यम से सदन में भी प्रश्न रखवाया। सदन में प्रश्न रखवाने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा पत्र भी जारी हुआ, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो रहा था। तो हमने जोनल ऑफिस भागलपुर से संपर्क किया और वहां पर स्पष्ट तौर पर पूछा कि किस जिले में कितना बकाया है, शिक्षकों के खाते में जो राशि जानी थी उसमें कितना बकाया। और जान करके आश्चर्य होगा कि मुंगेर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में करोड़ों करोड़ का बकाया है, और मुंगेर जिले में तो विशेष करके 6 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। एकदम स्पष्ट मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि 6 करोड़ का घोटाला हुआ है ईपीएफ फंड में। जो पैसा शिक्षकों के खाते में जाना था वो उनके खाते में नहीं जाकर कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। शिक्षा विभाग के 6 करोड़ रुपयों का गबन कर लिया गया, वित्तीय अनियमितता कर दी गई, किसी अन्य खाते में भेज दिया गया, जो राशि अब विभाग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। और आज के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर, भागलपुर एडिशन में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी हुई है कि मुंगेर जिले में 6 अरब का घोटाला हुआ है। एग्जैक्टली फिगर में बताऊं तो 5 करोड़ 93 लाख का। और सारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सोए हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं अपने ईपीएफ के लिए, तरस रहे हैं। किसी की शादी है, किसी के घर कोई अन्य जरूरी काम है, कोई बीमार है, किसी के यहां कोई दुर्घटना हो गई, ईपीएफ की राशि का वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपडेट ही नहीं है। करोड़ों की लूट, 6 करोड़ रुपए की लूट हो गई है, और इस पर कोई संज्ञान नहीं, कोई संज्ञान नहीं। सब लोग चुप। एकमात्र मैं और मेरी टीम इस पर लगातार जिला से लेकर के पटना सचिवालय तक इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। और सिर्फ मुंगेर में ही नहीं, बगल के जिले खगड़िया, लखीसराय, जमुई तक में अनियमितता है। लेकिन वहां घोटाला है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुंगेर जिले के संबंध में स्पष्ट पता है कि जिन शिक्षकों के खाते में पैसा जाना था उनके खाते में पैसा नहीं भेजकर किसी अन्य के खाते में पैसा भेज दिया गया, और उस पैसे की निकासी की गई, बदले में मोटा कमीशन वसूला गया। करोड़ों की इसमें अवैध निकासी हुई। 6 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इसमें शिक्षा विभाग चुप, मौन। क्यों मौन है शिक्षा विभाग? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं तो अब बोलूंगा। जितना पेपर वर्क, होमवर्क करना था वो हमने कर लिया, जितनी जानकारी जुटानी थी हमने जुटा ली। अब सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जिन्होंने भी यह भ्रष्टाचार किया है, घपला किया है, गबन किया है शिक्षकों के पैसों का, उनको जेल जाना होगा। कोई नहीं बचा सकता है, जेल तो जाना ही होगा। लिख लीजिए मेरी बात को। जमुई के डीपीओ जेल गए ना, यही राशि गबन में। जिनके खाते में भेजना था उनके खाते में नहीं भेज के किसी अन्य के खाते में भेज दिए थे, जेल गए। यहां भी जेल जाना पड़ेगा। जिसने भी गड़बड़ी की है, जब भी गड़बड़ी की है, जेल जाना तय है। और जो भी लोग इस पूरे सिंडिकेट में काम कर रहे थे, एक एक का मैं नाम जानता हूं। किसने कहां क्या किया है, कितना करोड़ का जमीन कहां खरीदा है, सब पता है। सबको जेल जाना होगा, कोई नहीं बचाएगा। एफआईआर होगी आपके खिलाफ और जेल जाना होगा। मैं
इस पर कृत संकल्पित हूं कि जिन्होंने शिक्षकों के पैसों का गबन किया है उनको मैं जेल भेज कर रहूंगा। धन्यवाद।